हाँ जी निखिल नेर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा। हमने लास्ट क्लास में आपकी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हमने डिस्कस किया था। आपका ये दिसंबर 2017 का क्वेश्चन है, ये जून 2017 का क्वेश्चन है। इजी है, थ्योरेटिकल है, मैं समझा चुका हूँ ऑलरेडी, मैंने बना चुका है ये क्वेश्चन। आपका दिसंबर 2018 8B का क्वेश्चन है, ये जून 2018 का क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन है बहुत आसान है, आपकी आरटीपी का, एमटीपी का। दिवाली, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा। ये आरटीपी का क्वेश्चन है, बहुत इजी है, रिविजनरी टेस्ट पेपर है, इसी टाइप का क्वेश्चन मैं बताऊंगा। प्रीति, गुड इवनिंग। ये सारे क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। ये मैं आपको बहुत जल्दी, ओम जाग गुड इवनिंग, मैं भी आपको भेजूंगा। दर्शनी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा। आप बताइए लास्ट क्लास की सारी क्वेश्चंस हुआ कि नहीं अच्छे से? दीपू, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। ये सारी चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से हो गई। चलिए बेटा हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। एक मिनट में स्लाइड चेंज कर लेता हूं बेटा। हाँ जी, तो हमने बहुत सारी क्वेश्चन कर लिया है, कुछ क्वेश्चन बाकी है जो आज कंप्लीट करेंगे। बताइए कितने तक क्वेश्चन कर लिया दर्शनी? बताइए कोई डाउट है आप लोगों का? ये क्वेश्चन मेरी हो गई थी। अब ये क्वेश्चन देखिए, यह क्वेश्चन आपके आरटीपी एमटीपी में पूछा हुआ है, और इस क्वेश्चन को देखिए बेटा, इस क्वेश्चन को। अनुराधा, गुड इवनिंग। चलिए बेटा, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, प्लीज आप क्वेश्चन को समझिए। फ्रॉम द फॉलोइंग फाइनेंशियल डाटा ऑफ कंपनी एक्स लिमिटेड। मैंने आपको ऑलरेडी आपकी जो क्लासेस थी उसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है। हमारी जो चैप्टर चल रहा है वो लीवरेज एनालिसिस। तो लीवरेज एनालिसिस में हमने आपको क्या पढ़ा था? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय
परसेंटेज चेंज इन सेल्स रेवेन्यू, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन सेल्स रेवेन्यू। तो यह फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास होता है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। इसका फॉर्मूला मैंने बताया था ईबीआईटी होल डिवाइडेड बाय ईबीटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड सीडीटी 1 माइनस टैक्स रेट, यह फॉर्मूला होता है। फिर मैंने आपको बताया था डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी इक्वल टू, मैंने क्या बताया था, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। अब आप एक बात को समझिए, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज से हम आपको बिजनेस रिस्क कहते हैं, बिजनेस रिस्क। अगर कंपनी ए और कंपनी बी है, इसकी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज 3 है, इसकी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज 5 है, कौन सी कंपनी के पास बिजनेस रिस्क ज्यादा होगा? प्लीज बताइएगा, कौन सी कंपनी के पास बिजनेस रिस्क ज्यादा होगा? प्लीज दर्शनी भाई, बिजनेस रिस्क कंपनी बी का ज्यादा होगा क्योंकि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज ज्यादा है। और बिजनेस रिस्क का मतलब फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस, और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज में आपका ये होता है, इसमें फाइनेंशियल रिस्क होता है। फाइनेंशियल रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन डेब्ट, प्रेफरेंस डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस कैपिटल। तो अगर डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज आपको कंपनी एक्स का 3 है और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज कंपनी वाई का 5 है, किसके पास फाइनेंशियल रिस्क ज्यादा है? कंपनी बी के पास फाइनेंशियल रिस्क ज्यादा है, कंपनी वाई के पास फाइनेंशियल रिस्क ज्यादा है। अब आपको डिग्री ऑफ टोटल लिवरेज, ये टोटल रिस्क को रिप्रेजेंट करता है, टोटल रिस्क, ये टोटल रिस्क को रिप्रेजेंट करता है। टोटल रिस्क में आपका बिजनेस रिस्क प्लस फाइनेंशियल रिस्क आ जाता है। अब जिस कंपनी का डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज ज़्यादा होता है। अब कंपनी पी, कंपनी क्यू, डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज यहाँ पे 3, डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज यहाँ पे 5, तो कंपनी क्यू का ओवरऑल रिस्क ज़्यादा है कंपेयर टू कंपनी पी। कंपनी क्यू का ज़्यादा है कंपेयर टू कंपनी क्यू। अब चलिए, यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया, मुझे विश्वास है कि आपको समझ आ गया होगा। अब हम आपको रिवाइज कराने चलते हैं। ये प्रीति लास्ट आज क्लास है, आज के बाद लिवरेज खत्म हो जाएगा, ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस हम शुरू करेंगे, ठीक है ना बेटा? ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस के बाद होगा। चलिए ये वाली क्वेश्चन देखते हैं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्लीज आप लोग देखिए, प्लीज पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा, सुनिएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग फाइनेंशियल डाटा ऑफ द कंपनी एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड प्रिपेयर देयर इनकम स्टेटमेंट। आपको इनकी इनकम स्टेटमेंट आपको प्रिपेयर करनी है।
इनकम स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है बेटा? इनकम स्टेटमेंट का मतलब आपकी सेल्स रिवेन्यू, ये आ गया, लेस वेरिएबल कॉस्ट, उसके बाद आपकी क्या हो जाएगी? कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट, उसके बाद क्या आ जाता है? EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, लेस इंटरेस्ट, उसके बाद होता है इंटरेस्ट को माइनस करने के बाद आपके पास आता है EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स, लेस टैक्स, इसको होता है अर्निंग आफ्टर टैक्स। लेस टैक्स का मतलब अर्निंग आफ्टर टैक्स। उसके बाद लेस प्रेफरेंस डिविडेंड। अब इसके बाद जो आता है अर्निंग फॉर इक्विटी आता है, अर्निंग फॉर इक्विटी। और यहां से ईपीएस हम निकालते हैं। यहां से क्या कैलकुलेट करते हैं बेटा? हम ईपीएस कैलकुलेट करते हैं। यहां के बाद हम ईपीएस निकालते हैं। अब बताइए, ये सारी चीजें आपको कैलकुलेट करनी है क्वेश्चन में। अब सुनिएगा, इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको कैलकुलेट करनी है। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे उन्होंने क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? उन्होंने क्वेश्चन में लिखा हुआ है डिग्री ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंसेज आपका क्या है? 20,000 है। वेरिएबल कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल 50% है। और डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज 3 है। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज 2 है। इनकम टैक्स रेट 35% है। इसके बेसिस पे डिग्री ऑफ आपको क्या निकालनी है? आपको कैलकुलेट करना है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, माने आपको सारी इनकम स्टेटमेंट बनानी है। तो सुनिएगा, ये आपको डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, यहां पे क्वेश्चन में डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज 3-1 ऐसे दिया हुआ है। इसको हम समझेंगे कि भाई डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज आपका 3 है, 3-1 आपको दिया हुआ है। तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज हमारी 3 है। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज हमारी 3 है। इसका मतलब यह हुआ। क्यों ये ऐसे लिखता है कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 1% अगर सेल चेंज होता है तो 3% आपको क्या चेंज होता है? EBIT चेंज होता है। इसका मतलब 1 होता है। तो 3-1 आप नहीं समझेंगे, आप समझेंगे 1% सेल चेंज तो 3% आपको EBIT चेंज। तो इसीलिए यहां पे डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसीलिए डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज यहां पे कितना हो जाएगा बेटा? 3 हो जाएगा। ये वाली पॉइंट क्लियर हो गया आप लोग का। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज हमारे पास दिया हुआ है 2-1। इसका मतलब 2-1 1 नहीं होता है। इसका मतलब 1% EBIT चेंज होता है तो आपका EPS आपका 2% का चेंज होता है। तो इसका डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज 2 हो जाएगा। इसको हम ऐसे इंटरप्रेट करेंगे। हाँ जी, बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा? बताइए वाले पॉइंट्स क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ ये बताए, पॉइंट क्लियर हो गया बेटा? अब चलिए, अब आपको जब भी कोई फॉर्मूला को यूज करके, आपको कोई अननोन डाटा निकालनी है। अननोन डाटा का मतलब ये सारी डाटा निकालनी है। तो हम उस फॉर्मूला को पहले यूज करेंगे जिसमें कुछ न्यूमेरिकल डाटा यूज होता हो। उस फॉर्मूला को यूज करेंगे जिसमें कुछ न्यूमेरिकल डाटा यूज करता हो। अब वह न्यूमेरिकल डाटा आपको क्वेश्चन में दिया हो,
तो हम आपको नोट करके लिखवा रहे हैं, इसको आप लोग लिखिए, आप लोग जरूर नोट लिखिए, नोट जरूर लिखिए। whenever we have to use formula for finding any data, then we should use the formula in which some numerical data is used, some numerical data is used, and it should be given in the question, it should be given in the question। वह कहाँ पे होनी चाहिए? क्वेश्चन में होना चाहिए। जब कोई फॉर्मूला को हम यूज करते हैं और वह फॉर्मूला आपका क्वेश्चन में यूज करेंगे, किसको यूज करेंगे? तो सबसे पहले उस फॉर्मूला को यूज करेंगे जिसमें कुछ न्यूमेरिकल डाटा यूज किया जाता हो, और वह न्यूमेरिकल डाटा क्वेश्चन में दिया हो, वह न्यूमेरिकल डाटा आपको क्वेश्चन में दिया होना चाहिए। अब सुनिएगा यहाँ पे बहुत अच्छे से, अगर हम डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज यूज करते हैं तो यहाँ पे आपको कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी होता है। कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है, तो भाई हम यहां कुछ भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर हम डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है ईबीआईटी डिवाइडेड बाई ईबीटी। अब इसमें भी कोई डायरेक्ट तो नहीं दिया है, लेकिन आपको ईबीआईटी डिवाइडेड बाई ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट दिया हुआ है। तो ईबीआईटी को अगर x मानते हैं तो x माइनस इंटरेस्ट यहाँ पे 20,000 दिया हुआ है। तो ये 20,000 आपको दिया हुआ है, तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज यहाँ पे 2 है। तो बताइए ईबीआईटी निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? हाँ जी, दर्शनी, ओम झा, दीपू बताइए, प्रीति आप बताइए, हम डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज को यूज करके ईबीआईटी निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? बताइए आप लोग। और ईबीआईटी आने के बाद हम इस फॉर्मूला को यूज करके हमें कंट्रीब्यूशन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और जब ईबीआईटी कंट्रीब्यूशन आ जाएगा तो फिक्स कॉस्ट भी आ जाएगा। हाँ जी, क्लियर हो गया बेटा पॉइंट? हाँ जी, पॉइंट क्लियर हो गया बेटा? आप लोग बताइए, पॉइंट क्लियर हो गया एकदम अच्छे से? हाँ जी, पॉइंट अमरचंद क्लियर हो गया? हाँ जी, चलिए बहुत अच्छा। अनुपम गुड इवनिंग, क्यों लेट हो गया अनुपम? अमरचंद आप लोग भी टाइम से नहीं आते हैं, आइए टाइम से। अब हम यहाँ पे लिखेंगे वर्किंग नोट फर्स्ट। वर्किंग नोट फर्स्ट, आप वर्किंग नोट में सब कुछ निकालते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है? यहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में सिर्फ इंटरेस्ट दिया हुआ है। अब आपको यहाँ पे वर्किंग नोट फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ ईबीआईटी यूजिंग डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज का मतलब क्या होता है? ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट।
एक्चुअली फॉर्मूला आपको EBIT अपॉन EBT होता है, और EBT को हम क्या लिख सकते हैं, EBIT माइनस इंटरेस्ट लिखा जा सकता है। और ये डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज 2 है, और EBIT को आप क्या मान लीजिए, X मान लीजिए। तो बताइए आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा? यहां पे X डिवाइडेड बाई X माइनस 20,000 और 2X माइनस 40,000। अब आपको कितनी हो जाएगा ये बताइए, X और 2X माइनस X इक्वल टू 40,000 और X इक्वल टू 40,000 आपका आ जाएगा। ये रुपीज हो गया 40,000, तो यह 40,000 क्या हो जाएगा आपको, यह 40,000 हो जाएगा आपका EBIT। तो EBIT आपका 40,000 आ गया। कोई प्रॉब्लम? हाँ जी, दर्शनी ने निकाल लिया, और भी बच्चों ने निकाल लिया। चलिए 40,000 EBIT आ गया। अब बेटा हमने यहाँ पे 40,000 पुट कर दिया। अब 40,000 से 20,000 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20,000 हो जाएगा। टैक्स रेट 35% है, तो आपका ये 7,000 हो जाएगा, आपका ये 13,000 हो जाएगा। बताइए यहां तक सारे बच्चों को समझ आया कि नहीं आया? ओम, दर्शनी, समझ? चलिए बड़ी खुशी की बात है, बच्चे कह रहे हैं कि नो प्रॉब्लम सर। आप बताइए अर्निंग आफ्टर टैक्स 13,000 आ जाएगा एकदम अच्छे से। हाँ चलिए ओम, आपने तो पहले ही निकाल लिया था। चलिए अब हमारे पास क्वेश्चन में प्रेफरेंस का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो नहीं होगा, क्वेश्चन में प्रेफरेंस का इंफॉर्मेशन नहीं है तो नहीं होगा। अब आप चलिए, अब हमें डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज निकाल के हम कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज निकाल के हम कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। तो हम एक वर्किंग नोट लिखेंगे, वर्किंग नोट सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन यूजिंग डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन यूजिंग डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। यहां पे ये 3 दिया हुआ है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज क्वेश्चन में 3 दिया हुआ है। कंट्रीब्यूशन आपको निकालनी है, X मान लीजिए, EBIT आपका 40,000 है, और X इक्वल टू EBIT हो जाएगा, दिस इक्वल टू 3 इंटू 40,000 हो जाएगा, ये रुपीज 1,20,000 हो जाएगा, 1,20,000। हाँ जी बेटा क्लियर हो गया? चलिए ये वाला क्लियर है। चलिए ये वाला क्लियर है बेटा। चलिए ये वाला क्लियर हो गया। अब आपको एक वर्किंग नोट मैं बता रहा हूं, वर्किंग नोट 3, वर्किंग नोट 3, वर्किंग नोट 3 सुनिए। वर्किंग नोट 3, वर्किंग नोट 3 में आपको क्या करनी है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज समझ आ गया। अब आपको हम सेल निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन ऑफ सेल्स रिवेन्यू। अब सुनिए, कंट्रीब्यूशन इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और
कंट्रीब्यूशन आपको 1,20,000 है, सेल आपकी x है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 50x, 50% ऑफ सेल। उन्होंने कहा कि वेरिएबल कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल 50% है। तो अब बताइए यहां पे क्या लिखना है, और 1,20,000 0.50x और 1,20,000 0.50x और रुपीज 2,40,000, यहाँ पे 2,40,000, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेल यहाँ पे 2,40,000 हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट 50% है तो 1,20,000 हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन रुपीज 1,20,000 हो जाएगा। अब बताइए फिक्स कॉस्ट 40,000 है, फिक्स कॉस्ट 40,000 है तो सॉरी ईबीआईटी 40,000 है तो फिक्स कॉस्ट कितना होगा 1,20,000 आपका माइनस 40,000, ये आपकी 80,000 आ जाएगा, यहां पे 80,000 हो जाएगा। प्लीज बताइए क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया बेटा, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन? हाँ जी। अच्छा सुनिए, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, किसी पर्सनल अपने बातों को या किसी की नाम लेके कोई बच्चा एक दूसरे को कमेंट ना करे, सब कोई जो इच्छा करे वो लिखे, लेकिन हम एक दूसरे के बच्चा को कमेंट ना करें। समझ गए बेटा आप लोग? प्लीज ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। चलिए अब आप लोग ये क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया? हाँ जी दर्शनी बहुत अच्छा बेटा, यस सर, दीपू यस सर, ओमजा यस सर, निखिल यस सर, चलिए बहुत अच्छा बेटा बहुत अच्छा। अब बताइए आप लोग क्या कंपनी वाई का निकाल सकते हैं? आप लोग कंपनी वाई का निकाल के मुझे व्हाट्सअप करेंगे, आप कंपनी वाई के निकाल कर मुझे व्हाट्सअप करेंगे, ठीक है ना बेटा? आप कंपनी वाई के निकाल के व्हाट्सअप करेंगे, बहुत अच्छा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे की बढ़ते हैं। ये वाली क्वेश्चन देखते हैं बेटा, और इसी टाइप की क्वेश्चन आपके बुक में एमटीपीएम में दिया हुआ है एक, और एक आरटीपी में भी क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझते हैं, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन में कोई एक क्वेश्चन मैं बनाऊंगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में एक्स और वाई का था, एग्जैक्टली दोनों सेम था। इसमें दो क्वेश्चन है 6 और 7, दोनों एग्जैक्टली सेम है। मैं इसमें आपको कोई एक क्वेश्चन बना रहा हूं। यहां पे क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन ईपीएस, यहां पे भी डिटरमाइन ईपीएस, डिटरमाइन द परसेंटेज चेंज ईपीएस विद 30% चेंज इन इंक्रीज डिविडेंड, ये भी वही क्वेश्चन है। फाइंड द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज और डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग, ये निकालनी है। तो दोनों नहीं, अभी नहीं, अब बाद में करके मुझे व्हाट्सअप करेंगे, ठीक है। अब चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 7 देखता हूं। क्वेश्चन नंबर 7, बोथ आर द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन नंबर 7 देखता हूं, प्लीज देखिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ एबीसी लिमिटेड इज 1,60,000, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब ईबीआईटी रुपीज 1,60,000, ये वाली इंफॉर्मेशन को आप लिखते जाएंगे। फिर इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग, कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब कौन, कैपिटल में क्या क्या है वो सारी चीजें उन्होंने दिया हुआ है। इन्होंने लिखा 10% डिवेंचर ये है, 12% प्रेफरेंस शेयर ये है, और इक्विटी रुपीज 100 ईच इतना है। तो आप बताइए डिवेंचर पे इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट ऑन डेप्ट कितना होगा, इंटरेस्ट ऑन डेप्ट आपको 10% ऑफ रुपीज 5 लाख, 10% ऑफ रुपीज 5 लाख कितना हो जाएगा, ये आपको रुपीज 50,000 हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा। फिर प्रेफरेंस शेयर 12% दिया हुआ है 1 लाख का, तो यहां पे लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर 12% ऑफ रुपीज 1 लाख,
ये रुपीज आपको 12,000 हो जाएगा, 12,000। अब इक्विटी शेयर कैपिटल रुपीज 100 ईच, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आपको रुपीज 4 लाख है, डिवाइडेड बाई रुपीज 100, ये 44,000 आपका इक्विटी शेयर हो जाएगा। 4,000 आपके पास क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर हो जाएगा। अब बताइए, ये सारी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप ईपीएस निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? प्लीज बताइए बेटा, आप ईपीएस निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? प्लीज बताइए। हाँ जी, आप ईपीएस निकाल सकते हैं, ईपीएस निकाल सकते हैं। यहां पे लिखिए कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस। फर्स्ट पार्ट का आंसर, कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। ईबीआईटी आपके पास कितनी है, रुपीज 1,60,000 है, 1,60,000। इंटरेस्ट कितनी है, इंटरेस्ट 50,000। ईबीटी कितना हो जाएगा, 1,10,000, 1,10,000। ईबीटी 1,10,000। टैक्स रेट आपको 35% है, लेस टैक्स 35%, 35%। तो कितना लिखेंगे, 1,10,000 इंटू 0.35, 38,500। अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना लिख सकते हैं, प्लीज बताइए, माइनस 71,500, 71,500 लेस प्रेफरेंस डिविडेंड। अब सुनिएगा, आप बताइए 12% ऑफ रुपीज 1 लाख 12,000 होगा, प्रेफरेंस डिविडेंड यहाँ पे 12,000, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेस सीडीटी डिविडेंड टैक्स। उन्होंने क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है देखिएगा, कंपनी इज इन 35% टैक्स ब्रैकेट, टैक्स 35% है। द विथहोल्डिंग टैक्स ऑन प्रेफरेंस डिविडेंड, द विथहोल्डिंग टैक्स ऑन प्रेफरेंस डिविडेंड 10% है। विथहोल्डिंग टैक्स ऑन प्रेफरेंस डिविडेंड कितनी है बेटा, 10% है। तो आपको यहाँ पे सीडीटी 10% ऑफ 12,000 लिखेंगे, तो ये 12,000 रुपया हो जाएगा। इसके बाद जो आएगा उसको कहेंगे हम अर्निंग फॉर इक्विटी, अर्निंग फॉर इक्विटी। तो 71,000 से 12,000 माइनस करेंगे, माइनस 1,200 करेंगे, तो आपको यहाँ पे माइनस 12,000 माइनस 1,200, तो ये हो जाएगा 58,300। अब बताइए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितनी है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 4,000 है। यह ए हो गया और यह बी हो गया। अब बताइए ईपीएस कितना होगा, ए डिवाइड बी, तो आपको यहाँ पे होगा 58,300 डिवाइडेड बाई 4,000 डिवाइड 4,000, ये आपका 14.575 हो जाएगा। देखिएगा 14.575।
आप प्रीति अभी बैठो, देखो, और मैं आपको ये क्लास रख दूंगा यूट्यूब पे, आप देख लेना। तो पहले का आंसर 14.58, तो 575 का मतलब ये 14.58 हो जाएगा, ये आपको 14.58 हो जाएगा। हाँ जी, समझ आया बेटा? ठीक है बेटा, देख लो आप। हाँ जी, एकदम अच्छे से समझ आ गया बेटा, बड़ी खुशी हो रही है, आप लोग को समझ आ गया क्वेश्चन। आगे की ओर बढ़ा जाए। अब सुनिए, सेकेंड में क्वेश्चन जो पूछा है अभी छोड़िए, हम तीसरे पार्ट का आंसर देते हैं। कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। तो बताइए, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? ईबीआईटी, ईबीटी, प्रेफरेंस डिविडेंड, सीडीटी, 1 माइनस टैक्स रेट, ये फॉर्मूला होता है। अब बताइए ईबीआईटी कितनी है हमारे पास? ईबीआईटी हमारे पास 1,60,000 है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1,60,000। ईबीटी कितनी है? ईबीटी 1,10,000। प्रेफरेंस डिविडेंड कितनी है? 12,000, ये 1200 विल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.35, 1,60,000 होल डिवाइड बाई 1,10,000 माइनस 12,000 प्लस 1200 डिवाइड 0.65, 20,308, तो 1,60,000 डिवाइडेड बाई 89,692, 1.78, ये आपका हो जाएगा 1.78 आपका डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज हो जाएगा, 1.783। हाँ जी बेटा, ये क्लियर हो गया। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज 1.783 आंसर आ गया। हाँ जी, क्लियर, कोई प्रॉब्लम यहां तक? 1.783 आपका आंसर हो गया। कोई प्रॉब्लम बेटा यहां तक? 783। अब आपको इसके बेसिस पे हम सेकेंड पार्ट का आंसर दे सकते हैं। प्लीज देखिएगा, सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन क्या है? डिटरमाइन द परसेंटेज चेंज इन ईपीएस एसोसिएटेड 30% इंक्रीज इन ईबीआईटी। मैंने आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि अगर 30% से ईबीआईटी इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है? अगर 30% से ईबीआईटी इंक्रीज और डिक्रीज करता है तो कितनी परसेंट से आपकी ईपीएस इंक्रीज या डिक्रीज करेगा? 30% से अगर ईबीआईटी इंक्रीज या डिक्रीज करता है तो कितने परसेंट से आपका ईपीएस इंक्रीज या डिक्रीज करेगा? तो उसके लिए मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, तीसरे पार्ट, सेकेंड पार्ट का आंसर। कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज चेंज इन ईपीएस फॉर 30% चेंज इन ईबीआईटी, फॉर 30% चेंज इन ईबीआईटी। अब आपको डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला देखिए। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला यहां पे होता है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज
चेंज इन, यहाँ पे EPS डिवाइड परसेंटेज चेंज इन EBIT, ये एक फॉर्मूला होता है। और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था। क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि EBIT 30% से है और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज ऑलरेडी निकाला है 1.783। अब बताइएगा 1.783 ये ऑलरेडी दिया हुआ है और परसेंटेज चेंज इन EPS होल डिवाइडेड बाई ये 30% 1.783 और परसेंटेज चेंज इन EPS 1.783 इंटू 30%। अब बताइएगा कितना आंसर आ जाएगा? मयंक गुड इवनिंग। 1.783 इंटू 30%, तो ये हो जाएगा 53.49%। 53.49%। हाँ जी, ये क्लियर हो गया बेटा? दीपू क्लियर है? 53.49%। 53.49%। चलिए, बड़ी खुशी की बात है। तो हमने आपको फर्स्ट पार्ट कर लिया था, सेकेंड पार्ट कर लिया था, थर्ड पार्ट। अब डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज निकालनी है, जबकि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज 2 है। ये फोर्थ पार्ट का आंसर। कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज इफ डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग इक्वल टू 2, तो डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज इक्वल टू डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज 2 है 1.783। कितनी थी? 783। तो 2 इंटू 1.783 कितना हो जाएगा? 3.566। ये डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला हो जाएगा। मुझे विश्वास है कि आप लोग को समझ आया होगा। समझ आ गया बेटा? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को बनाइएगा। मैंने 7 बनाया, 6 नंबर क्वेश्चन मुझे बना के आप लोग व्हाट्सएप पे भेजेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन बनाकर मुझे आप लोग व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 बनाकर आप लोग व्हाट्सएप पे मुझे सेंड करेंगे। अब चलिए, अब हमारे क्वेश्चन ये आता है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको समझना है, बहुत अच्छे से समझना है। सुनिएगा प्लीज, क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। क्वेश्चन को देखिए, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या है प्लीज देखिए। द बैलेंस शीट ऑफ गोल्डन कंपनी इज एज फॉलो। लायबिलिटी साइड और एसेट साइड दोनों आपको दिया हुआ है। चलिए दार्शनी, बहुत अच्छी बेटा। चलिए आगे बढ़ते। उन्होंने कहा इसी टाइप की सेम क्वेश्चन एक आरटीपी में आपको दिया हुआ है, वो भी क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे। द कंपनी एसेट टर्नओवर रेशियो, एसेट टर्नओवर रेशियो आपका 3 दिया हुआ है। फिक्स कॉस्ट आपको कितना दिया हुआ है? 1 लाख दिया हुआ है। वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो 40% दिया हुआ है। वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो 40%। इनकम टैक्स रेट आपको इनकम टैक्स 50% है। उन्होंने कहा कैलकुलेट डिफरेंट टाइप ऑफ लीवरेजेस, आप अलग अलग टाइप की लीवरेजेस को निकालो। तो भाई लीवरेजेस के लिए आपको सेल होना जरूरी है। तो इसमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर सबसे पहले बताइए कितना होगा।
नंबर, सबसे पहले क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन है उसको अच्छे से लिख लिया। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, भाई 60,000 रुपीज है और आपको 10 रुपए की रेट से, तो आपके पास 6,000 इक्विटी शेयर हो जाएगा। फिर आपको 10% डेप्ट, आपको 80,000 रुपीज है, तो इंटरेस्ट आपके पास कितना हो जाएगा, 10% ऑफ 80,000 रुपीज 8,000 हो जाएगा। रिटर्न अर्निंग लायबिलिटी प्रेफरेंस इसमें नहीं है। अब नाउ यू नीड टू कैलकुलेट सेल, तभी तो आएगा सारी लिवरेजेस। उन्होंने वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज लिखा हुआ है क्वेश्चन में, वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज 40% और टैक्स रेट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, टैक्स रेट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 50%। कैलकुलेट डिफरेंट टाइप ऑफ लिवरेजेस, आपको डिफरेंट टाइप ऑफ लिवरेजेस निकालनी है। अब सुनिए, यहाँ पे एसेट टर्नओवर रेशियो को यूज करके हम टोटल सेल निकालेंगे और उस सेल को निकालने के बाद इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे और फिर हम सारी लिवरेजेस निकाल सकते हैं। यहाँ पे लिखिए वर्किंग नोट फर्स्ट, वर्किंग नोट फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ सेल्स रेवेन्यू यूजिंग एसेट टर्नओवर रेशियो, एसेट टर्न ओवर रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ सेल्स रेवेन्यू यूजिंग एसेट टर्नओवर रेशियो, सेल्स यूजिंग एसेट टर्नओवर रेशियो। अब सुनिएगा, एसेट टर्न ओवर रेशियो इक्वल टू टोटल टर्नओवर, टर्नओवर मैंने सेल्स रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, एसेट्स। और देखिएगा यहाँ पे एसेट टर्नओवर रेशियो में आपका टोटल टर्नओवर कितनी है, देखिएगा बेटा यहाँ पे ये तो 3 दिया हुआ है और ये सेल्स रेवेन्यू हो जाएगा। ये टोटल एसेट्स आपको 2 लाख है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ पे टोटल एसेट्स कितनी है, 2 लाख दिया हुआ है और 6 लाख डिवाइडेड बाई सेल्स रेवेन्यू, आपको 6 लाख डिवाइडेड बाई सेल्स रेवेन्यू हो जाएगा, 6 लाख डिवाइडेड बाई सेल्स रेवेन्यू हो जाएगा। अब क्वेश्चन में देखिएगा, अगर ये सेल्स रेवेन्यू 6 लाख है तो बाकी सब तो दिया हुआ है। अब हमें निकालनी है टेबल शोइंग इनकम स्टेटमेंट, टेबल शोइंग इनकम स्टेटमेंट्स। अब सुनिए, हमने यहां पे लिखा टेबल शोइंग इनकम स्टेटमेंट, यहां हमारी सेल्स रेवेन्यू है, ये ₹6 लाख है, यहां पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेस वेरिएबल कॉस्ट, ये आपका 40% है, वेरिएबल कॉस्ट 40% है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज आपका 40% है, टैक्स रेट 50% है और फिक्स कॉस्ट 1 लाख है, फिक्स कॉस्ट 1 लाख है।
तो आप बताइए, हम 40% 6 लाख का 2,40,000 हो जाएगा। अब बताइए कंट्रीब्यूशन कितना होगा। कंट्रीब्यूशन 3,60,000 हो जाएगा, लेस फिक्स कॉस्ट हो जाएगा। फिक्स कॉस्ट आपकी 1 लाख फिक्स कॉस्ट है। यहां पे ईबीआईटी हो जाएगा, ईबीआईटी 2,60,000 हो जाएगा, लेस इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट तो मैं ऑलरेडी यहां पे निकाला हुआ है। इंटरेस्ट हमारी 8,000 है, नंबर ऑफ शेयर 6,000 है। अब इंटरेस्ट हमारे पास 8,000 है। यहां पे अर्निंग बिफोर टैक्स हो गया 2,52,000 हमारे पास अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया। 2,52,000 अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया। हाँ जी बेटा, यहां तक बताइए आप लोग को समझ आया कि नहीं आया। 2,52,000 अर्निंग बिफोर इतना आ गया। अब बताइए, यहां पे मैं आपको जो क्वेश्चन में पूछा गया वो पूछ रहा हूं मैं आपसे। पहले पार्ट का आंसर में क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि जितने टाइप की लिवरेजेस है सारी लिवरेजेस को कैलकुलेट करो। आप जितने टाइप की लिवरेजेस है सारी लिवरेजेस को कैलकुलेट करो। तो भाई सबसे पहले डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन हमारी 3,60,000 है, ईबीआईटी 2,60,000 है। तो 3,60,000 डिवाइडेड 2,60,000 1.38, ये 1.38 हो जाएगा। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी अपॉन ईबीटी होता है। ईबीआईटी हमारे पास 2,60,000 है और ईबीटी 2,52,000 है, तो ये कितना हो जाएगा, .03। ये 1.03 है। और डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इंटू डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज 1.38 इंटू 1.03, 1.38 इंटू 1.03, ये हो जाएगा 1.42। पहले पार्ट का आंसर आप लोग को समझ आया कि नहीं आया। चलिए बेटा, हाँ जी बताइए बेटा, पहले पार्ट का आंसर आप लोग को समझ आया कि नहीं आया। 1.42, 2,52,000 1.42। हाँ जी, आंसर समझ आया कि नहीं आया, प्लीज बताइए। चलिए, आप लोग सबको समझ आ गया बेटा। अब चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हम आगे की ओर बढ़ते हैं बेटा। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या पूछा है, उन्होंने कहा कि डिटरमाइन लेवल ऑफ ईबीआईटी, ईपीएस आपको दिया हुआ है। अब सुनिए, यहां पे ईबीटी के बाद लेस प्रेफरेंस डिविडेंड होता है और प्रेफरेंस डिविडेंड के बाद अर्निंग फॉर इक्विटी होता है। नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करते हैं, यह ए हो गया, ये बी हो गया, तो ईपीएस कितना होगा आपको, ये डिवाइड बी, ये आपका ईपीएस हो जाएगा। प्लीज आप लोग समझने की कोशिश करेंगे आप।
दिस इज योर ईपीएस, ये हमारी ईपीएस हो जाएगा। अब क्वेश्चन में ये है कि आपको ये वाली दिया हुआ है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, अगर ये है तो ये निकालिए, ऐसे क्वेश्चन में पूछी गई। अगर ईपीएस दिया हुआ है तो ईबीआईटी निकालिए, आपको क्वेश्चन में ऐसे पूछी गई। तो आप इसका फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, प्लीज देखिए, मैं ईपीएस का डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं, हॉरिजॉन्टल। ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। अगर यहां पे टैक्स रेट अगर मान लो तो यहां पे लेस टैक्स भी करते हैं, ये अर्निंग आफ्टर टैक्स आता है। अगर सपोज करो कि ये 100% है और टैक्स रेट 40% है, तो ये वाला कितना जाएगा, 60%। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स के लिए 1 माइनस टैक्स रेट करते हैं, 1 माइनस टैक्स रेट, ये वाली पॉइंट समझ। तो 1 माइनस टैक्स रेट कर दोगे तो 1 माइनस 40% करोगे तो 60% आ जाएगा, और वह 60% क्या होगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स हो जाएगा। वह 60% क्या हो जाएगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स। यहां पे माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, अगर सीडीटी होता, सीडीटी कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। अगर नंबर ऑफ शेयर से आप डिवाइड करते हो तो नंबर ऑफ शेयर से जब डिवाइड करेंगे तो ईपीएस आ जाएगा, नंबर ऑफ शेयर से जब डिवाइड करेंगे तो ईपीएस आ जाएगा। तो क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, अगर ईपीएस 1 है तो ईबीआईटी कितना होगा, अगर ईपीएस 3 है तो ईबीआईटी कितना होगा, अगर ईपीएस 0 है तो ईबीआईटी कितना होगा। अब देखिए आप, इफ यहां पे देखिएगा, इफ ईपीएस इक्वल टू ₹3, कैलकुलेशन ऑफ ईबीआईटी, कैलकुलेशन ऑफ ईबीआईटी, ईपीएस इक्वल टू 3 है तो ईबीआईटी आपको निकालनी है। अब देखिएगा, ईपीएस इक्वल टू ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, 1 माइनस टैक्स रेट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस सीडीटी होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। यह क्वेश्चन में आपका 3 दिया हुआ है, ईबीआईटी एक्स दिया हुआ था, इंटरेस्ट में ऑलरेडी निकाला था। यहां पे इंटरेस्ट हमारे पास 8000 है, यहां पे 8000 है, ये 1 माइनस 0.5 50% टैक्स रेट है, प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं दिया हुआ है, सीडीटी नहीं दिया हुआ है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर क्वेश्चन में है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 6000 यहां पे है क्वेश्चन में, 6000। आप बताइए x की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, x माइनस 8000 इंटू 0.50 होल डिवाइडेड बाई 6000 और 18,000 x माइनस 8000 इंटू 0.50, 18,000 0.50 x माइनस 8000, ये 36,000 हो जाएगा।
ठीक है बेटा, बहुत अच्छा दार्शनी ने बहुत अच्छी बात बोली कि सर आप हमें भी क्वेश्चन दीजिए बनाने के लिए, हम खुद सोल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा 44,000। बहुत अच्छा, समझ आ गया बेटा आप लोग को, बहुत अच्छे से समझ आ गया, एकदम अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब मैं आपको यहां पे एक बात को समझिएगा, यहां पे क्वेश्चन ये है कि मैंने 3 पे निकाला, आप लोग 1 पे निकालिएगा, 0 पे निकालिएगा, ठीक है, और मुझे व्हाट्सएप पे भेजेंगे। अब चलिए, अब क्वेश्चन है, ये वाली क्वेश्चन है, इस टाइप की क्वेश्चन आपके आरटीपी में पूछा है, आरटीपी में सिर्फ 2 कंपनी फाइनेंशियल प्लान है। आपसे क्वेश्चन क्या है देखिएगा, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, आप लोग कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा मैं आपको ईबीआईटी नेक्स्ट क्लास से शुरू होगा, ईबीआईटी कराने के बाद कराऊंगा। कैलकुलेट ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज इन द सिचुएशन एबीसी, फाइनेंशियल प्लान फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड रेस्पेक्टिवली from the following information relating to the operating and capital structure of XYZ Limited producing additional 8,000 units। उन्होंने 800 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोडक्शन यूनिट 8 है। ऑल्सो फाइंड आउट द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लिवरेज विच गिव्स द हाइएस्ट वैल्यू एंड लीस्ट वैल्यू, हाउ आर दिस कैलकुलेटेड यूजफुल टू फाइनेंस मैनेजर ऑफ द कंपनी। आप इसको समझिए, उन्होंने कहा कि 3 सिचुएशन है, यहां पे सिचुएशन 1, सिचुएशन ए, बी, सिचुएशन सी है। सेल्स यूनिट कितनी है, 800, 800, 800, ये आपका सेल्स यूनिट दिया हुआ है। सेल्स रिवेन्यू क्या होगा, आपको मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करा रहा हूं। एट द रेट ऑफ 30, वेरिएबल कॉस्ट इतना दिया हुआ है, at the rate of 30, 24,000, 24,000, 24,000 less variable cost at the rate of 20, 20 दिया हुआ है वेरिएबल कॉस्ट, 16,000, 16,000, 16,000। अब आपको दिया हुआ है कंट्रीब्यूशन 8,000, 8,000, 8,000। फिक्स कॉस्ट, हर एक अलग सिचुएशन के लिए अलग फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, यहां पे अलग दिया हुआ है, हर एक अलग सिचुएशन के लिए अलग फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है। देखिएगा यहां पे ए के लिए 2,000, 4,000, 6,000, यहां पे हम लिखेंगे 2,000, 4,000, 6,000। अब आपको यहां पे हम लिखेंगे ईबीआईटी 6,000, 4,000, 2,000 ईबीआईटी। अब बताइएगा आप डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज कितना होगा, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, कंट्रीब्यूशन
अपॉन EBIT। तो कंट्रीब्यूशन यहाँ पे 8000 है, यहाँ पे 6000 है, यहाँ पे 8000 है, यहाँ पे 4000, यहाँ पे 8000 है, यहाँ पे 2000 है। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। 8 डिवाइड 6, यहाँ पे 1.33 हो जाएगा। प्लीज बताइए आप लोग को समझ आया कि नहीं? हाँ जी, क्लियर हुआ? आप लोग बताइए, आप लोग को समझ आया कि नहीं? दर्शनी, बहुत अच्छा बेटा। अब चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। उन्होंने क्वेश्चन बोला कि ये आपकी फाइनेंशियल प्लान है। तो मैं एक सिचुएशन का लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूं, सिर्फ सिचुएशन ए। यहां पे मैं आपको सिचुएशन ए, फाइनेंशियल प्लान फर्स्ट, फाइनेंशियल प्लान सेकेंड। यहां पे फाइनेंशियल प्लान थर्ड। फाइनेंशियल प्लान फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अब आपका क्वेश्चन देखिए, यहां पे क्वेश्चन है EBIT। तो सिचुएशन ए का EBIT 6000 है। तो सिर्फ हम 6000 6000 6000 लिखेंगे। 6000 6000 6000। हम यहां पे लेस इंटरेस्ट लिखते हैं, इंटरेस्ट। अब बताइएगा, इंटरेस्ट आपको फाइनेंशियल प्लान फर्स्ट में यहां पे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12%, डेप्ट पे इंटरेस्ट होगा। तो 10,000 का 12% आपका 1200 होगा। 5,000 का 12% आपका 600 होगा। 15,000 का 12% 2400 होगा। 15,000 का 12% 18,000, सॉरी यहाँ पे 1800 रुपया होगा। 1800, यहाँ पे 1800 होगा। अब 1200 यहाँ पे हम निकालेंगे। 1200, 600, 1800। अब बताइए EBT कितना होगा? 4800, 5400, 4200। अब आपको डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज निकालनी है। तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज इक्वल टू EBIT अपॉन EBT। EBIT हमारे पास 6000 है और ये आपका 4800 है। तो 6000 डिवाइडेड बाई 4800 1.25 होगा। यहाँ पे 6000 5400, यहाँ पे 6000 5400 1.11 होगा। यहाँ पे 6000 डिवाइड बाई 4200, 6000 डिवाइड 4200 1.428 होगा। 1.428। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज ऑलरेडी हमने निकाला है। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज हमने ऑलरेडी निकाला है। कितना है?
1.33 ए का, सिचुएशन ए का 1.33 है, 1.33, 1.33, 1.33। अब आपको डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज निकालनी है, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। 1.25 इंटू 1.33, 1.11 इंटू 1.33, 1.428 इंटू 1.33, ये जो आपका होगा ये आपका डिग्री ऑफ फाइनेंस कंबाइंड लीवरेज है। तो सिचुएशन ए का 3 बना, उसी तरह सिचुएशन बी का भी 3 बनेगा और सिचुएशन सी का भी 3 बनेगा। और मुझे विश्वास है कि मेरे बच्चों को समझ आया हो। हाँ जी बताइए। हाँ जी क्लियर हो गया। इसी तरह आप सिचुएशन बी का निकालेंगे, उसी तरह आप सिचुएशन सी का निकालेंगे और मुझे विश्वास है कि आप लोग निकाल सकते हैं। बताइए निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते बेटा? सिचुएशन ए निकालेंगे, सिचुएशन बी निकालेंगे, सिचुएशन सी निकालेंगे। हाँ जी कोई प्रॉब्लम बेटा? एकदम अच्छे से। हाँ चलिए ओके बेटा, आप लोग प्लीज़ इसका आंसर निकाल के देखिएगा। आपका लीवरेज खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में EBIT EPS एनालिसिस होगा, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड आई विल मेक फॉर यू EBIT EPS एनालिसिस। ठीक है ना बेटा? ओके थैंक यू क्लास, थैंक यू। मुझे विश्वास है कि लीवरेज की सारी चीज़ें मैंने कराया, सजेस्टेड, MTP, RTP और स्टडी मटेरियल मैंने सब कुछ करा दिया। अब EBIT EPS का मैं कराऊंगा। ओके थैंक यू क्लास बेटा। कोई डाउट? ओके थैंक यू वेरी मच।